गाइस कल हमने गाड़ी जो है वो 94% तक चार्ज कर ली थी। ये देखिए, ये वंडर करंट के एक्सटेंशन में 3.3 किलोवाट की गन लगा के होटल में ही हमने चार्ज कर ली थी। हम जब यहाँ पहुँचे थे तब 39% चार्जिंग बची थी। उसके बाद उस दिन सेम डे हमने 2 घंटे चार्जिंग की, फिर रात को निकाल दिया था क्योंकि बारिश के आसार थे। उसके बाद जो है कल पूरा सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक चार्ज किया है गाड़ी को, तो 93% जो है स्लो चार्ज हुआ है। और जो है रेंज जो अभी दिखा रही है इकोनॉमी मोड में वो 534 की रेंज अभी दिखा रही है, बट ये इतनी रेंज एक्चुअली में देते नहीं है। तो देखते हैं, अभी यहाँ से भेड़ाघाट के लिए निकलेंगे। भेड़ाघाट अराउंड 230-240 किलोमीटर के आसपास है। तो चलिए देखते हैं, अभी जो 39% बैटरी उस दिन बची हुई थी उसमें हमको कितनी टोटल रेंज मिली। तो एक 0 to 100 में हमको एक आइडिया आ जाएगा कि गाड़ी टोटल 0 to 100 में कितनी रेंज देती है। तो गाइस चल पड़े हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो है भेड़ाघाट। हम लोग जा रहे हैं कान्हा से भेड़ाघाट वाया जबलपुर। नहीं ना मुक्की गेट से भेड़ाघाट के लिए। तो हमको जो गूगल मैप रास्ता दिखा रहा था वाया नैनपुर होते हुए दिखा रहा था, बट वो रास्ता हमने नहीं लिया है। हम लोग मंडला होते हुए जा रहे हैं। मुक्की गेट से सीधा जंगलों के बीच से रास्ता जा रहा है। तो फॉरेस्ट चौकी थी बीच में, उन्होंने बताया कि 20-30 से ज़्यादा की स्पीड मत रखिएगा, यहाँ एनिमल क्रॉसिंग होती है। तो हम लोग चल पड़े हैं। 5 तारीख को हम लोग मुक्की पहुँचे थे। तो नागपुर से 100% चार्ज पे चले थे। 39% हमारी चार्जिंग रिमेनिंग थी जब हम पहुंच गए थे। उसके बाद हमने 5 तारीख को 2 घंटा गाड़ी को चार्जिंग पे लगाया, स्लो चार्जिंग। वंडर करंट का जो एक्सटेंशन ख़रीदा है 16 एम्पियर का हमको प्लग होटल में मिल गया था। तो वहाँ पर जो है एक्सटेंशन लगा के चार्जिंग गेन लगा के स्लो चार्ज हमने किया 2 घंटा। तो 44% तक उस दिन चार्ज हो गई थी 2-3 घंटे में। फिर उसके बाद रात में हमने चार्जिंग निकाल ली थी क्योंकि बारिश के आसार थे, तो वो गीला हो जाता सब ना। तो हमने फिर उसको सुबह 7 बजे फिर से चार्जिंग पे लगा दी। और दोपहर में हमारी सफारी थी। सफारी करके हम लोग शाम को आए, सुबह 7 बजे चार्जिंग पे लगाया था। रात को 10 बजे तक कंटिन्यू गाड़ी चार्ज हुई और 93% गाड़ी चार्ज हो गई थी। तो उसमें जो है स्लो चार्जिंग में हमको जो रेंज जो दिखा रहा था 525 के आसपास का इकोनॉमी मोड में वो जो है हमको रेंज दिखा रहा था। बट वो इतना गाड़ी 500 प्लस का रेंज देती नहीं है, वो हमेशा 40, 400, 30, 40, 450 के आसपास का देती है। बट ये फर्स्ट टाइम मैंने 3.3 किलोवाट के चार्जर से स्लो चार्ज किया है गाड़ी को। इससे पहले जो हमारे घर में जो है 7.2 किलोवाट का वॉल माउंटेड चार्जर है, ACFC स्लो चार्जर ही है। तो चलिए देखते हैं कैसे सफ़र रहता है। ये तकरीबन 240 किलोमीटर के आसपास जो है रास्ता है भेड़ाघाट का। तो धीरे धीरे सफ़र अपना शुरू है। रास्ता बहुत अच्छा है और हम लोग निकल पड़े हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हम लोग पहुंच चुके हैं। कान्हा के जंगल की जो सीमा है वो समाप्त हो गई है। वही यहाँ से जो है हमको लेफ़्ट मुड़ना है आगे से। मंडला जो 98 दिखा रहा है, मंडला, रायपुर, जबलपुर उसी साइड से जाना है। मंडला होते हुए फिर हम लोग चलेंगे भेड़ाघाट। तो देखिए कितना सुंदर रास्ते है। ये देखिए खेत है। रास्ता तो बहुत अच्छा है। एक मोती नाला से आगे हमको एक रास्ता जाना था, लेकिन वो हमसे मिस हो गया। हमें गांव के अंदर से एक लेफ्ट टर्न ले लिया एंड सीधा हम यहाँ से मंडला की तरफ निकल रहे। सिजोरा करके एक गाँव है, वहाँ से हाईवे पे रास्ता ये मिलेगा। पर रास्ते अच्छे हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। गांव के अंदर से थोड़े से, हाँ, पहले MP के रोड अच्छे नहीं हुआ करते थे, अभी रोड भी बहुत अच्छे हैं। और जो टेरेन है ये बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारे। दूर दूर से पहाड़ दिख रहे हैं, खेत है चारों ओर, खेत ही खेत, खलियान दिख रहे हैं, एनिमल्स है, गाय भैंस दिख रही है।
गाँव है, गाँव के लोग हैं, एक अजीब सी शांति। हम लोग शहरों में भागा दौड़ी वाली जिंदगी में जीते रहते हैं, यहाँ पे ऐसे लगता है कि लोगों के पास काफ़ी टाइम है, समय ठहर गया है, आराम से बैठे हैं। देखिए पूरे खेत है, कितना सुंदर लग रहा है। रोड ट्रिप करने का सही में अपना ही एक मज़ा होता है। इंडिया बहुत सुंदर। हाँ, छोटे छोटे गांव आ रहे हैं, ये है बोधा, बोधा गांव आ गया है। ऐसे रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे गांव आए हैं, उनके नाम भी याद नहीं है। ये बोधा गांव है। हम लोग मोती नाला जाते हैं, अगर मोती नाला से लेफ्ट लेते मेन रोड से सीधा से आ जाता। कौन सा गांव है ये? सिजोरा नहीं, कौन सा बोला? सिजोरा। सिजोरा, ये भी सिजोरा ले जाएगा, मतलब ट्रायंगल बन रहा है। हमने जहाँ से लेफ्ट लिया सीधा सिजोरा पहुंच रहे हैं, मोती नाला जाके लेफ्ट लेते तो सिजोरा पहुंचते। तो ट्रायंगल का हम लोगों ने हाइपोटेन्यूस एंगल लिया। कितना सुंदर लग रहा है, आगे खेती खेत है, खेती खेत है, एंडलेस खेत है। कभी कभी तो लगता है ऐसे शहर छोड़ के ऐसे ही किसी गांव में जाके बस जाए, शांति की तलाश में। अपने शहर को बहुत ओवर पॉपुलेटेड है। तो गाइज अभी हम लोग जबलपुर से 77 किलोमीटर दूर है। ये देखिए साइन बोर्ड लगा हुआ है, जबलपुर 77 किलोमीटर, कटनी नागपुर इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। और नैनपुर वाला रास्ता बहुत ही गंदा है ऐसे सुना था हमने, तो हम इस रास्ते से आए अल्टरनेट रूट से। बहुत ही बढ़िया रास्ता था, हमको कोई ऐसे दिक्कत नहीं हुई। चलिए चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने मंडला क्रॉस कर दिया है। अब यहाँ से जो जबलपुर है वो तकरीबन 70 किलोमीटर है। तो जबलपुर के ओर जा रहे हैं हम लोग। बीच से रास्ता काफ़ी अच्छा है, हाईवे है, दोनों ओर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जंगल का फील आ रहा है, जंगल ही है एक्चुअली। तो हम लोगों ने मंडला क्रॉस कर लिया है फ्रेंड्स। तो यहाँ से जबलपुर तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है अभी। और वहाँ से आगे फिर भेड़ाघाट जाना है हमको। और वहाँ भी MPT मार्बल रॉक करके होटल है, अभी हमने बुकिंग नहीं की है, वहाँ चल के देखेंगे। गवर्नमेंट का MP गवर्नमेंट का रिसोर्ट है वो भी, बिल्कुल वो नर्मदा पॉइंट पे, वहाँ पे जो नदी है जहाँ पे बोटिंग वगैरह होती है वहीं पे है वो होटल। और ये रास्ता तो काफ़ी सुहावना है, दोनों ओर काफ़ी घना जंगल है, जंगल के बीचों बीच ये हाईवे जा रहा है। तो ड्राइविंग करने में मज़ा भी आ रहा है बहुत, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इतना लंबा ड्राइव मैंने पहली बार किया है नागपुर से। पूरा टोटल 402 किलोमीटर अब तक चल चुके हैं। 3 दिन हम लोग कान्हा में रुके। चलते चलते हाईवे में ऐसे कैटल ग्रेजिंग वगैरह, कैटल जो मूव हो रहे हैं वो ना आए तो क्या मज़ा आएगा इंडियन हाईवेज़ पे। तो ये थोड़ा सा एनिमल मूवमेंट वगैरह तो होती रहनी चाहिए मेन हाईवे पे, तो गाड़ी चलाने का भी मज़ा आता है। देखिए रास्ते का मज़ा लीजिए, रास्ता बहुत अच्छा है। बीच में थोड़ा सा होटल से निकले तो थोड़ा बहुत ये था उबड़ खाबड़, थोड़ा सा था पैच, बट मज़ा आया। अभी तक तो काफ़ी मज़ा आ रहा है ड्राइविंग में। तो ये गाइस हमारे जर्नी का दूसरा टोल पड़ा है। इससे पहले एक ही टोल हम लोग को क्रॉस हुआ है, तो 3000 रुपये का जो हमने एनुअल पास लिया था। तो ये दूसरी क्रॉसिंग हम लोग कर रहे हैं टोल से।
टोल है। सेकंड ही टोल हमको पड़ा है। नागपुर से लेके तो फर्स्ट टोल में भी हमारा जो पैसा कटा था वो 0 कटा था, एंड इसमें भी शायद 0 ही कटा होगा। अभी तो वीडियो बना रहे हैं तो देख नहीं पाएंगे, तो आपको उसमें देख के बताएंगे। तो चलो 200 बार हम लोग टोल से गुजर सकते हैं, तो 2 बार हम गुजर चुके हैं, तो 198 बार अब फिर से और टोल को क्रॉस कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में काफ़ी मैं रोड ट्रिप्स की प्लानिंग कर रहा हूँ, तो होपफुली वहाँ पे ये यूज़ हो जाएगा। तो गाइज़ अभी 54% बैटरी बची हुई है, तकरीबन 39% बैटरी हमने ख़त्म कर दी है। तो ओवरऑल ये मान लीजिए 0 to 100 में जो रेंज मिली है मुझे वो 436 किलोमीटर की मिली है ऑल व्हील ड्राइव टाटा हैरियर ईवी में। जब नागपुर से 100% चार्ज होके करके हम चले थे, तो हम लोग पहुँचे पहले मुक्की गेट कान्हा, तो वहाँ 39% बैटरी बची हुई थी। और उसके बाद वहाँ से आज मॉर्निंग में हम लोग चले मुक्की से जबलपुर भेड़ाघाट की ओर। तो अभी जबलपुर पहुँचने वाले हैं, तो तकरीबन वो 39% बैटरी जो बची हुई थी फर्स्ट डे उतनी कंज्यूम हमने की है। तो जो टोटल ओवरऑल रेंज निकल के आ रही है 0 to 100 436 किलोमीटर की रेंज है। तो कोई कितना भी बोले हमको 500 मिली, 500 प्लस मिली, ये वो, बट उतना रेंज नहीं मिलती है। ये मोटा मोटा मान लीजिए आप 450 से 450 ऑल व्हील ड्राइव में टाटा हैरियर ईवी में 400 से 450 की रेंज आप निकाल लोगे। इसमें से भी जो हम लोग सुबह वहाँ से कान्हा से चले तो मौसम ठंडा था, तो 1 घंटा एसी बंद था। तो मैंने ये 2-3 जो ट्रिप किए हैं अभी तक, उसमें मैंने जो महसूस किया है कि 450 के आसपास, 440 के आसपास की रेंज ये मुझे दे रही है। अब बाकियों को हो सकता है थोड़ा कम दे या थोड़ा ज़्यादा दे, मुझे 440 की ये रेंज मिल रही है। फ्रेंड्स फाइनली हम अपने रिसोर्ट में पहुंच गए हैं। इसका नाम है MPT मार्बल रॉक्स। ये MP गवर्नमेंट का रिसोर्ट है और नर्मदा किनारे बसा हुआ है। बहुत ही सुंदर रिसोर्ट है ये, और यहाँ से जो बोटिंग पॉइंट है मात्र 500 मीटर की दूरी पे है।